नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत लाइव। मैं धीरज सिंह चौहान। अभी हम हैं सासाराम जिले के मोहम्मदपुर गांव में, जहां पे यहाँ पे शेरगढ़ चैंपियनशिप का आगाज विगत 24 वर्षों से लगातार होते आ रही है, जिसमें हम सबसे खास बात मैं बता दूं कि अभी मंचासीन है पूर्व विधायक ललन पासवान जी, जिनका कुश्ती के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों को जानकारी जो मिली थी कि कुश्ती के क्षेत्र में बिछिया में बने व्यायामशाला में भी इनका बहुत ही योगदान रहा है। और सबसे खास बात है कि किसी भी संस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक बेहतर रीढ़ की आवश्यकता होती है। इस तरह से रीढ़ की आवश्यकता को पूरा करने का काम हमारे दमना प्रसाद यादव जी के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एएसआई के पद पर ही भी कार्यरत है और अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हुए भी गांव और समाज के प्रति जिस तरह से लगाव है, आप देख सकते हैं। सबसे खास बात मैं बता दूं कि जिस तरह का यहाँ पे आयोजन हो रहा है, वो आयोजन केवल एक आयोजन नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे खेल के साथ साथ पढ़ाई और खेल में भी कई स्पर्धा है। जिस तरह से आप अभी देखे थे कि यहाँ पे वॉलीबॉल का आयोजन हुआ, कबड्डी का आयोजन हुआ, पिछले बार भी साइकिल का रेस हुआ था और कई तरह का आयोजन। यहाँ शिक्षा को भी जोड़ा गया है, जोड़कर यहाँ पर क्विज कॉन्टेस्ट भी कराया जा रहा है, जिसमें प्रतिभा को उभारा जा रहा है ये प्रत्येक साल। और सबसे खास बात क्या है कि इस कमेटी के द्वारा बेहतर इनाम और पुरस्कार की भी व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा है क्या कि भारत के कोने कोने से महिला व पुरुष पहलवान का आगमन हो रहा है, आप देखेंगे। चलिए इसके बारे में हम विशेष कुछ बात करते हैं यमुना जी से। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार सर। जिस तरह से आप लगभग विगत 24 वर्षों से इसको पिरो कर एक माला में लेके चल रहे हैं, क्या मकसद रहा है सर? सर, मकसद ये रहा कि हमारा ये आप देखेंगे तो जंगली क्षेत्र है और यहाँ नक्सलवाद उग्रवाद बहुत चरम सीमा पर रहा, जिसके कारण कि जो शेरगढ़ चैंपियनशिप है, तो शेरगढ़ जो किला है जो कि सरकार के नॉलेज में नहीं है, कोई उसमें नहीं है और वहाँ जीर्णोवस्था में है, कोई जाता नहीं है। यहाँ बनसप्ती धाम है और इसको तो हमारे पूर्व विधायक ललन पासवान जी ने रोड बनवाया वहां तक, लेकिन उसके बाद कोई झांका नहीं। तो यहाँ का युवाओं को जंगल नजदीक होने से की वजह से उग्रवाद की तरफ ज्यादा खिंचाव था। तो चूंकि हम लोग फोर्स में हैं तो हमें पता था कि हम लोग क्या करेंगे कि मतलब लड़के बदली होंगे, अपने रूट को बदलेंगे। तो हम लोगों ने खेल शुरू किया और शिक्षा से पढ़ाई वगैरह का इवेंट के तौर पर शुरू किया और आज इतना बड़े पैमाने पर हो गया। यानी कि आपका ये सोच रहा है कि अगर इस तरह का आयोजन होगा तो जो युवा भटकने की स्थिति में होते उसको संभाला जा सकता है। उसको संभाला जा सकता है, ये प्रयास रहा है जी। अब क्या यहाँ के दर्शकों के, यहाँ के आसपास के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम दर्शकों को यह संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, खेल के माध्यम एक खेल ऐसा चीज है, पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जो आपको बिल्कुल फिजिकली और माइंडली और आर्थिक तरह से आपको तैयार करता है कि आप प्रिपेयर्ड हो जाए उस चीज के लिए, हर चीज आप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो हम तो संदेश देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और खेलने से न रोके, बच्चियों को खेलने से। आपके घर में भी सत्य प्रकाश जैसे नेशनल प्लेयर भी है और लगातार अभी भी वहाँ जयपुर से नेशनल खेल के आया, फिर सिलेक्शन हुआ है आपका पटियाला के लिए। तो इस तरह के पहलवानों को आप क्या संदेश देंगे? देखिए, सत्य प्रकाश की जो बात है तो आप सत्य प्रकाश के अखाड़े पर खड़े हैं और ये निजी जमीन है और बड़े भैया विधायक जी का देखरेख में हम लोग इसका उद्घाटन किए थे। तो हम इतना खुशी होता है, आप अपना बेटा नेशनल पहलवान हो, सर्विस हो, 11 लोग हम लोग घर में सर्विस हैं, तो खुशी तो होता है ना, खुशी तो होता है। खेलने का हमारे यहाँ जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है, ना फील्ड है ना कुछ है, ये मेरा निजी जमीन है और यहाँ पर हम लोग एक कार्यक्रम को करते हैं। एक थोड़ी सी जगह है तो छौरा है, भैंस का छौरा है, भैंस गाय जाती रहती है तो उसमें डिस्टर्ब होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर खुद में करने की कुछ लालसा हो तो उनके परिवार और उनके खानदान, उनके समाज भी उस ओर आकर्षित होते हैं। सबसे खास बात क्या है कि जब इन्होंने यह शुरू किया था तो यह नहीं सोचे थे कि इनके घर में दर्जन भर सरकारी नौकरी में जाएंगे, साथ साथ में इनके घर से राष्ट्रीय स्तर की पहलवान जन्म लेंगे। और सत्य प्रकाश बेहतर पहलवान है और सबसे खास बात मैं बता दूं सत्य प्रकाश के बारे में कि पहलवान तो बेहतर है ही और बेहतरी के लिए हमारे पूर्व विधायक
विधायक का भी देन रहा है, क्योंकि बिछिया जैसे व्यायामशाला में इनका योगदान रहा है। बिछिया व्यायामशाला में भी सत्य प्रकाश वहां पे प्रशिक्षण लिए हैं और बेहतर है। चलिए हम विधायक जी से भी बात करेंगे।